बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा था उससे टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोडान। तो जेनेटिक कोडान की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में जेनेटिक कोडान आर द ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जेनेटिक कोडान जो है वो ट्रिपलेट सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की on messenger RNA which are specific for specific amino acid। ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रिपलेट सीक्वेंस होंगी न्यूक्लियोटाइड्स की, और ये जो न्यूक्लियोटाइड की ट्रिपलेट सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए पर, ये स्पेसिफिक होंगी फॉर इनकोडिंग अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। इस ट्रिपलेट सीक्वेंस का नाम होगा जेनेटिक कोड या फिर जेनेटिक कोडान। अब जेनेटिक कोडान के ऊपर कुछ हाइपोथेसिस पेश की गई। सबसे पहले है हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस के मुताबिक हमारे पास जो है टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स थी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। अब यूरासिल क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मैसेंजर आरएनए लिया हुआ है और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है ट्रिपलेट सीक्वेंस, ये किसके ऊपर है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर है। तो इस वजह से यूरासिल, जबकि डीएनए में होगा इस यूरासिल की जगह थायमीन। तो अकॉर्डिंग टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस हमारे पास जो है एक न्यूक्लियोटाइड एक्ट करेगी एक कोड की तरह, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड act as a single code, means that a single nucleotide is specific for specific amino acid। ये हमारे पास कह रही है सिंगल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस। अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये आप लोग नोट कर लें। फिर हमारे पास है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो डबल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस है। अब अकॉर्डिंग टू डबल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस, double nucleotides are specific for specific amino acid, means that दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो स्पेसिफिक होंगे किसी एक अमाइनो एसिड के लिए। मिसाल के तौर पर सिंगल हाइपोथेसिस में इसने कहा कि एडेनिन है तो एडेनिन कोई एक अमाइनो एसिड बनाएगा, इसी तरह ग्वानिन है तो ग्वानिन एक अमाइनो एसिड बनाएगा। फिर हमारे पास साइटोसिन है तो ये एक अमाइनो एसिड बनाएगा। सिमिलरली यूरासिल है तो ये एक अमाइनो एसिड बनाएगा। तो 4 न्यूक्लियोटाइड थे, 4 जेनेटिक कोडान आ गए। तो हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में टोटल 20 अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन यहां पर अमाइनो एसिड कितने बन रहे हैं? 4। तो ये 4 अमाइनो एसिड जो है इनसफिशिएंट है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। That's why single nucleotide hypothesis was rejected. Similarly, double nucleotide hypothesis जो है वो भी यही कह रही है कि हमारे पास डबल न्यूक्लियोटाइड जो है वो स्पेसिफिक होगी फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। मिसाल के तौर पर हमारे पास AGCU, तो इसके लिए AA जो है फर्ज करो हमारे पास एक अमाइनो एसिड के लिए है, इसी तरह AG जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के लिए है। मिसाल ये के सिंपल बात कि हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोई एक अमाइनो एसिड को सिंथेसिस करेंगे। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देख लें तो अमाइनो एसिड्स हमारे पास बन रहे हैं टोटल 16। तो टोटल अमाइनो एसिड की तादाद प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होती है 20, तो यहां पर है 16। इट मींस दैट के डबल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस वाज आल्सो रिजेक्टेड। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियोटाइड जो है अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास 20 है, जबकि इधर अमाइनो एसिड हमारे पास बन रहे हैं 16। अब इसके बाद तीसरी जो हाइपोथेसिस थी वो है ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस। ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस कह रही है कि एक जो ट्रिपलेट सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो किसी एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा। मिसाल के तौर पर UUU है तो ये किसी एक अमाइनो एसिड के लिए होगा,
मीन्स दैट अगर ये अमाइनो एसिड बनाना है तो इसके लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होना लाजमी है, यानी कि 3 अमाइनो एसिड जो है वो मिलकर एक कोड बनाएंगे फॉर 1 अमाइनो एसिड। फिर नेक्स्ट थिंग जो है नेक्स्ट अमाइनो एसिड के लिए अगर इस तरह हिसाब हम लोग लगाएं तो 4 पावर 3 हमारे पास ये जो 3 है ये ट्रिपलेट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स थे, अगर 4 न्यूक्लियोटाइड 3-3 होकर किसी एक अमाइनो एसिड को बनाएं तो टोटल कोड्स बनेंगे 64। इधर टोटल कोड हमारे पास 4 बन रहे थे और यहां पर डबल न्यूक्लियोटाइड में टोटल कोड हमारे पास 16 बन रहे थे। तो सिमिलरली यहां पर हमारे पास टोटल कोड्स बन रहे हैं 64। यहां पर ये जो 64 है अगर इसको हम लोग देख लें तो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस 20 है। तो 20 के लिए मतलब कि एक एक सिंगल कोडान होना चाहिए था, लेकिन इधर कोडान की तादाद 64 है। लेकिन फिर भी ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड। अब व्हाई एक्सेप्टेड, इसके लिए पहले हिस्ट्री में हमारे पास पहला साइंटिस्ट है मार्शल नेरेनबर्ग और इसके साथ था जे मैथियस। इन्होंने 1961 में प्रेजेंट किया था ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस को। ये जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस है इसको कब 1961 में, और किसने, मार्शल नेरेनबर्ग एंड जे मैथियस ने। इन्होंने स्टडी किया कि पॉली यू मैसेंजर आरएनए के ऊपर पॉली यू न्यूक्लियोटाइड्स को स्टडी करते हुए इन्होंने क्या किया था, ये वाली हाइपोथेसिस पेश की थी। यानी कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर इस तरह के पॉली यू की जो है एक सीक्वेंस आ रही थी। इन्होंने देखा कि फेनाइल एलानिन के लिए यू एक ट्रिपलेट सीक्वेंस होकर एक फेनाइल एलानिन को जो है कोड कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो है ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए फॉर 1 अमाइनो एसिड। खैर 1 अमाइनो एसिड तो हुए। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो टोटल कोडॉन हमारे पास कितने हैं, 64 है और टोटल अमाइनो एसिड की तादाद 20 है। अब अमाइनो एसिड की तादाद तो बराबर है लेकिन कोडॉन की तादाद ज्यादा है। होना ये चाहिए था कि 20 अमाइनो एसिड है तो 20 कोडॉन, लेकिन इधर ज्यादा है। फिर क्या होगा, इसके लिए क्रेटिक्स हमारे पास जो है कोडान जो है वो हमारे पास मोर है, जबकि अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास कम है। यह क्रेटिक्स था। अब इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक एज हमारे पास जो है हमें पता है कि एज ईच कोडान इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। हर एक जेनेटिक कोड जो है वो स्पेसिफिक होता है किसी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए। लेकिन लॉजिक में जो है एवरी अमाइनो एसिड मे हैव मोर देन 1 जेनेटिक कोड। पहली बात क्या कही कि एक कोड जो है किसी एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा। पहली बात, ईच स्पेसिफिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। लेकिन दूसरी बात मैंने कहा बट स्पेसिफिक अमाइनो एसिड मे हैव 1 और मोर देन 1 जेनेटिक कोड। एक से ज्यादा कोड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यू अगर इसको हम लोग देख लें तो ये हमारे पास स्पेसिफिक है फॉर फेनाइल एलानिन के लिए। दूसरी बात हमारे पास यूयूसी को देख लें तो यूयूसी इज ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर फेनाइल एलानिन। यानी कि फेनाइल एलानिन जो है ये फेनाइल एलानिन के लिए 2 कोड्स हैं। यहां पर मैंने बात जो कही थी वो प्रूफ हो गई कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक कोड जो है वो स्पेसिफिक होगा फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अब यू स्पेसिफिक है फेनाइल एलानिन के लिए, तो ये कभी भी आर्जिनिन को नहीं बना सकता, ये कभी भी जो है हमारे पास लाइसिन को नहीं बना सकता।
इसी तरह कोई दूसरा जो है अमीनो एसिड जो है वो ये नहीं बना सकता, बल्कि ये बनाएगा जिसके लिए स्पेसिफिक है उसी को बनाएगा। अब जरा हम लोग सेकंड ईयर बुक के जो टेबल दिया हुआ है जेनेटिक कोड का, उसकी डिटेल अगर देख लें तो डिटेल में हमारे पास यहां पर जो होंगे ये कोडान के नंबर, फिर यहां पर अमाइनो एसिड, फिर टोटल। तो कोडान एक कोडान अगर बुक उठाकर देख लो तो हमारे पास 2 अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जिनके लिए सिर्फ के सिर्फ एक कोड होगा। 2 अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जिनके लिए 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए एक कोड होगा। इन 2 में हमारे पास एक है ट्रिप्टोफैन है और जो है दूसरा मिथियोनिन है। ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन 2 अमाइनो एसिड हमारे बुक में ऐसे हैं जो कि 2 अमाइनो एसिड है लेकिन उनके लिए एक कोड है। सिमिलरली अगर हम लोग बुक को देख लें तो 9 अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जिनके लिए 2 जेनेटिक कोडान्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कोडान हमारे पास बनेंगे 18। अब इसके बाद हमारे पास जो है एक अमाइनो एसिड ऐसा है जिसके लिए 3 जेनेटिक कोडान्स है बुक के अंदर, और वो एक जो है हमारे पास है आइसोल्यूसिन। ये एक हमारे पास है आइसोल्यूसिन। फिर 5 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए 4 जेनेटिक कोड्स हैं। सिमिलरली अगर हम लोग 5 अमाइनो एसिड्स को 5 कोडान वाले अमाइनो एसिड्स को देख लें बुक के अंदर तो हमारे पास कोई भी अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा जिसके लिए 5 कोडान्स हों। इसी तरह अगर 3 अमाइनो एसिड्स और ऐसे होंगे जो कि 6 जेनेटिक कोड्स होंगे एक के लिए। मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या है? मतलब ये मैंने कहा 2 हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, तो ये जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं इनके लिए एक कोड होगा। मिसाल के तौर पर अगर 2 अमाइनो एसिड्स, एक हमारे पास अमाइनो एसिड ए है, एक अमाइनो एसिड बी है, तो यहां पर जो ए अमाइनो एसिड है इसके लिए फर्ज करो 1 2 3 ये कोड है, तो दूसरे अमाइनो एसिड के लिए भी 1 2 3 यानी कि यही एक कोड होगा। ये ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। इस एक ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है स्पेसिफिक होगा फॉर ए अमाइनो एसिड। इसी तरह अगर हम लोग ये लास्ट वाला देख लें तो यहां पर मैंने कहा 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए 6 जेनेटिक कोड है। तो 3 अमाइनो एसिड फर्ज करो, एक ये वाला ए है, एक स्मॉल बी है और एक स्मॉल सी है, तो इसके लिए भी 6 कोड होंगे। मिसाल के तौर पर एक कोड ये स्टार वाला, दूसरा कोड ये स्टार वाला, तीसरा ये स्टार वाला, चौथा ये और 5वां ये, छठा ये। तो इसी तरह 1 2 3 4 5 6 ये 6 कोड स्पेसिफिक होंगे फॉर 1 अमाइनो एसिड। इसी तरह 5 के लिए देख लो तो 5 के लिए 4। तो ये हमारे पास डिटेल थी सेकंड ईयर बुक के जो टेबल है उसका। अब अगर हम लोग काउंट कर लें टोटल कोडान हमारे पास 61 बनते हैं, जबकि टोटल अमाइनो एसिड हम लोगों ने कहा कितने होते हैं 20। तो 20 अमाइनो एसिड तो पूरे हो गए, 64 कोडान होने चाहिए थे, 64 कोडान होने चाहिए थे, इधर जो है 61 कोडान है। तो यहां पर इन 61 में हमारे पास जो है 3 स्टॉप कोडान्स हैं। अगर इन 3 स्टॉप कोडान्स को भी हम लोग मिलाकर बात करें तो 61 जो है कोडिंग कोडान, जबकि ओनली 3 आर नॉनसेंस कोडान या फिर स्टॉप कोडान। तो टोटल जेनेटिक कोडान की तादाद होगी 64। और ये जो हमारे पास स्टॉप कोडान है यूजीए, यूएए और यूएजी, ये 3 जो है वो हमारे पास स्टॉप कोडान्स होंगे। तो यहां तक हमारे पास जो बात थी वो थी जेनेटिक कोड की डेफिनेशन, उसके ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री और बुक से रिलेटेड कुछ डिटेल। अब प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जेनेटिक कोड जो है सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रिपलेट सीक्वेंस होंगे। इज जेनेटिक कोड
जो है वो हमारे पास ट्रिपलेट सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का। दूसरी बात एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट का मतलब इस तरह ए है तो यू 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 इस तरह एडजेसेंट होंगे, एक दूसरों से मिले हुए आगे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट विदाउट गैप, इस कोड में और इस कोड के दरमियान में कोई गैप नहीं होगा। फिर यूनिवर्सल फॉर न्यूक्लियर डीएनए, यूनिवर्सल जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जेनेटिक कोड का मतलब AUG है तो वो मिथ्योनिन के लिए होगा। अब अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें तो वहां पर भी जेनेटिक कोड जो है वो यही होगा। अगर यूकैरियोट की बात करें तो वहां पर भी जेनेटिक कोड यही होगा। लेकिन यहां पर बात लिखी हुई है यूनिवर्सल फॉर न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए क्यों? तो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो यहां पर AUG जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ट्रिप्टोफैन के लिए है, जबकि ये AUG नहीं UG है। UGA जो है वो ट्रिप्टोफैन के लिए है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन अगर हम लोग न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो न्यूक्लियर डीएनए में UGA जो है वो हमारे पास है स्टॉप कोडॉन, तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, इसलिए यूनिवर्सल है सिर्फ के सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए के लिए। दूसरी बात यहां पर जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि UGA जो है वो स्टॉप कोडॉन है न्यूक्लियर डीएनए में, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में बात करो तो वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। फिर सेम हमारे पास नेक्स्ट चीज CCG है। मिसाल के तौर पर मैं यूनिवर्सल फॉर न्यूक्लियर डीएनए की एग्जांपल दे रहा हूं। AUG है तो वो मिथ्योनिन के लिए होगा, फिर CCG है तो वो प्रोलीन के लिए होगा। सिमिलरली टोटल कोडॉन हमारे पास होंगे 64। अब 64 में से स्टार्ट कोडॉन हमेशा होगा AUG। यहां पर ये जो AUG है मिथ्योनिन का जो कोडॉन है वो हमेशा होगा AUG। फिर यानी स्टार्ट कोडॉन का मतलब यह है कि ट्रांसलेशन इनिशिएट होगी AUG से। हम लोग ट्रांसलेशन के टॉपिक में बात भी करेंगे इस बारे में। फिर नेक्स्ट जो है स्टॉप कोडॉन होंगे हमारे पास 3। उन 3 में से एक होगा हमारे पास UGA स्टॉप कोडॉन होगा। नेक्स्ट कोडॉन होगा UAA, फिर इसके बाद नेक्स्ट कोडॉन होगा UAG। ये जो 3 कोडॉन है जिन्हें मैंने स्टॉप कोडॉन कहा, ये 3 कोडॉन कोई अमीनो एसिड को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, जबकि यहां पर ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी स्टॉप होगी। फिर नेक्स्ट चीज है सिंगल अमीनो एसिड्स may have more than one कोडॉन। तो यहां पर हम लोगों ने ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में बात भी की, यानी कि ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस में बात की कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं। अब इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस बात की इंपॉर्टेंस हमारे पास जो है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास कोड है एक है CCU। अब ये जो CCU है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोलीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CCU बनाएगा प्रोलीन अमीनो एसिड, लेकिन अगर फर्ज करें म्यूटेशन यहां पे होना चाहिए था ट्रांसलेशन में CCU, लेकिन CCU की जगह CCA आ गया। अगर फिर से इसमें क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। CCA होना चाहिए था, CCA की जगह आ गया CCG आ गया। फिर इसमें फर्ज करो नेक्स्ट दफा म्यूटेशन हो गई, CCG होना चाहिए था, इसमें हो गई CCC। अब अगर देख लें तो CCU जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड दैट इज प्रोलीन। इसमें म्यूटेशन हुई, U कट गया, U की जगह A अटैच हुआ। तो ये जो A अटैच हुआ इससे म्यूटेशन तो हुई, लेकिन जो प्रोलीन अमीनो एसिड बनेगा वो फिर भी प्रोलीन ही बनेगा। सिमिलरली मिसाल के तौर पर अगर आपके पास A भी कट गया,
इसके अंदर भी म्यूटेशन हुई, जी आ गया, तो जी के रिजल्ट में भी प्रोलीन ही बनेगा। अगर जी में भी म्यूटेशन आए, जी कट जाए सी है, तो सी में भी प्रोलीन ही बनेगा। यानी कि एक प्रोलीन के लिए सिंगल अमाइनो एसिड है, इस सिंगल अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन जेनेटिक कोडॉन है, मोर देन वन जेनेटिक कोडॉन स्पेसिफिक फॉर सिंगल अमाइनो एसिड। तो इसमें ये है कि अगर म्यूटेशन हो भी तो फिर भी वही चीज जो है, वही अमाइनो एसिड हमारे लिए बन जाए। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी, सिंगल अमाइनो एसिड may have more than one कोडॉन। तो इसके अलावा जो टेबल है हमारे पास, उसको ड्रा करने का जो तरीका है वो भी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। हल्की सी वीडियो होगी 3, 4, 5 मिनट की, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो बुक में टेबल दिया हुआ है, ये टेबल कैसे ड्रा किया गया है। तो आज के लिए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।